मौला मौला कर दे करम, मौला कर दे करम, कर दे करम, मौला कर दे करम। हम के रंजूरों बेहाल हैं, हम के मजबूरों बेहाल हैं। अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस। मौला मौला अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस। जिक्र तेरा जहां भी करे, जिक्र तेरा जहां भी करे। खोते तो सबको खिला ही दिए थे, डड्डू भी अब सबको तुम खिलाने लगे हो। खोते थे मोटे पर डड्डू हैं छोटे, इसलिए शवार में पाने लगे हो। डड्डूआं दा लैना सवाद छड़ दे, करना तू सानू बीमार छड़ दे हो। अल्लाह वेखदा है डड्डू जे खवाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है कि गुज़श्ता 2-3 रोज से एक खबर गर्दिश कर रही है, और उस खबर का उन्वान कुछ लोगों की नजर में मेंढक है, कुछ लोगों की नजर में डड्डू है। कि वो कुछ लोग जो रावी नाके से पकड़े गए और उनके पास 5 मन मेंढक मौजूद थे। रावी नाके पर जो पुलिस के लोग मौजूद थे, मुजाहिद स्क्वाड था, उन्होंने इनको हिरासत में ले लिया। पूछगछ भी जारी रही। इससे पेशतर के तहकीकात में कोई बात प्रूव होती, साबित होती, हमने ये साबित कर दिया कि वो लोग ये मेंढक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर सप्लाई करने वाले थे, जो शवारमों के ऊपर, बर्गर के अंदर और दीगर खाने पीने की जो अशिया है उनमें शामिल करके दिए जाने थे आम शहरियों को खाने के लिए। हमने कोई तहकीक नहीं की। सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। हम बहुत सारे लोग अशार लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जो बड़ी हितक आमेज पोस्ट हैं। तो मुझे कहना पड़ता है कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हितक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। क्योंकि वो बहुत कमजर्फ लोग हैं जिनके पास सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं और उनका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुख तब होता है कि जब अपने ही लोग जो हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कोई और नहीं है जो जग हसाई कर रहा है जिंदा दिलाने शहर की, बल्कि हम लोग खुद हैं जो अपने ही लोगों की और अपने शहरियों की जग हसाई में मसरूफ हैं। मैं इस वक्त उस शख्स के घर में मौजूद हूं जिसको मेंढकों समेत पकड़ा गया कि वो शख्स सप्लाई करने के लिए जा रहा था। उसका नाम अजहर इसहाक मसीह है और अपने भाई प्रिंस इसहाक मसीह के साथ वो जा रहा था। वो 2 तस्वीरें भी जो गर्दिश करती रही रिक्शे में से जब ये बरामद हुए तो पुलिस वालों ने हिरासत में लिया। मैं उनका घर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये उनका घर है जनाब। लियाकत कायब खानी का घर नहीं है ये, जहाँ पर मर्सिडीज हो, रेंज रोवर्स हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हीरे और जवाहरात हो, बल्कि ये आम शरीफ शहरियों का घर है। ये मेंढक कहाँ से पकड़े थे, कहां सप्लाई करने थे, कितने पैसे कमाने थे, ये सब बातें आज की वीडियो में होंगी। अजहर इसहाक मसीह, प्रिंस इसहाक मसीह, उनके वालिद, उनकी वालिदा, ये सब बातें आज की वीडियो में ये आपके सामने रखेंगे और आपके रूबरू पेश करेंगे। अवाम की अदालत में मुकदमा लेकर जाएंगे। और फिर आपको बताएं कि जिस वक्त दोनों को पकड़ा गया तो पुलिस की जानिब से बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। उनकी वालिदा को सारी रात जो है वो एक टांग के ऊपर खड़ा रखा गया और गालम गलोच की गई, ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो यकीनन कोई भी आम शहरी जो है, शरीफ शहरी, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस पर भी मैं कहूंगा कि आईजी पंजाब को वाकई का जरूर नोटिस लेना चाहिए। और फिर जो मेंढक उन्होंने पकड़े हुए थे वो दरियाबुर्द कर दिए गए। सलाहुद्दीन जैसा कोई वाकया तो नहीं होगा, क्या सलाहुद्दीन जैसा सलूक तो नहीं होगा, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये वो अजहर इसहाक मसीह पूछ रहा है जिसको पकड़ा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिसकी जग हसाई हो रही है, जिन लोगों की तस्वीरें शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पर। खुदारा किसी को इतना घुटन ज़दा माहौल ना दीजिए कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। आज का ये प्रोग्राम और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया अजहर, हमें वक्त देने के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं और मेरे व्यूवर्स को भी कि उस रात क्या हुआ था, आप कहाँ जा रहे थे, पुलिस ने क्या कहा, ये पूरा वाकया है क्या? सर मैं आबकारी रोड पे जा रहा था माल बिल्टी देने के लिए। आबकारी रोड? आबकारी रोड पे तो साल में 2 मरतबा या 1 मरतबा ऑर्डर आता हमारा।
तो इतनी महंगी आइटम नहीं, 30-40 रुपए में जाता है बस। ये 30-40 रुपए का एक मेंढक होता है। मेंढक जाता है बस। ठीक। और आबकारी रोड पे किसको आपने माल देना था? आबकारी रोड पे बिल्टी देनी थी हमने, बिल्टी देनी थी। तो ये मेंढक कहाँ जाने थे अल्टीमेटली? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। क्या रावलपिंडी के किसी रेस्टोरेंट पे जाने थे? नहीं सर, प्रैक्टिकल कॉलेज में जाने थे। कॉलेज में? जी, प्रैक्टिकल कॉलेज में जाने थे बस। ये मेंढक आपने पकड़े कहाँ से थे? गाँव में, देहाती इलाकों में, कामों की गुजरांवाला हो गया, सादों की में से, देहाती इलाके में, नाले नदियों छपड़ियों में बस। क्योंकि इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये तो बरकत टाउन है, शादरा का इलाका है। यहाँ कोई छपड़ों वगैरह से मेंढक पकड़ते हैं आप? यहाँ से यहाँ भी पकड़ते हैं या? यहाँ से मिलते ही नहीं है, गांव में जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, खुआरी बहुत, कहाँ से पानी मिलता है पीने के लिए, कहाँ से नहीं मिलता। अच्छा। फिर भी मेहनत के लिए हम जाते हैं। ठीक। तो ये हमारा अभियान था सर। नहीं, मुझे ये क्लियर करें कि ये जो मेंढक आप उस दिन बिल्टी करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मुबैना तौर पर ये कहा गया ना कि असल में ये मेंढक जो है वो रेस्टोरेंट्स के ऊपर लाहौर के बड़े बड़े और शवारमों और बर्गर्स के अंदर जो है वो मेंढक का गोश्त खुदा न खास्ता देकर खिलाया जाना था। ना सर, हम बस प्रैक्टिकल के लिए देते हैं। तो जो बिल्टी आपको लेटर भी दिखाया हमने, उसका सबूत दिखाया ना मेरे व्यूअर्स को। कहाँ है? लेटर आपके पास है? अच्छा, इसहाक मसीह साहब जो इनके वालिद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसहाक साहब, आप तक जब ये खबर पहुंची कि आपके दोनों बेटों को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो फिर आपको क्या एक जहन में ख्याल आया? ये आपको पता था कि ऐसा काम करते हैं ये? नहीं सर, ऐसा नहीं काम करते। नहीं, आपको पता था कि ये मेंढक पकड़ते हैं और फिर फरोख्त करते हैं, ये बात आपके नॉलेज में थी, इल्म में थी? बिल्कुल क्यों नहीं, सर है क्यों नहीं। जो काम करते हैं हर बंदे को पता नहीं काम करते हैं। आप भी करते हैं? हाँ, भी नहीं करता। आप भी पकड़ लेते हैं? नहीं, मेरी तो सरकारी ड्यूटी है, कभी कभी जाना भी पैदा। कभी कभी आप भी चले जाते हैं? अच्छा, ये इसलिए जाते होंगे ना, फिर कोई मुनाफा बख्श काम है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट है, पैसे बचाते हैं? समझो एक नौकरी का गुजारा है, नहीं तो रोटी पूरी करी थी, मजदूरी करी थी। अच्छा, ये बच्चे यहाँ से करी थी। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं ना दी माँ। अच्छा, आप इनकी वालदा हैं। तो आपके दोनों साहबजादों ने आपको बताया हुआ था कि वो ये काम करते हैं? बेटा सी मैं पुलिस वाले दे कोल इस उसे वक्त रात उत्थे ही सारी रात मैं खलोती, इन्नी बदतमीजी मेरे बच्चे ना कर रहे सन। पुलिस वाले? हाँ जी, ते गालां दिंदे पे संचंडा मारदे ते बच्चे घबरा जाते ने। ठीक है, हुण इन्ना रश होवे, कोदर मारे कोदर जिस तरह मर्जी बच्चे दे मुंह च निकल। पुलिस वालों ने तशद्दुद भी किया है? हाँ जी, चपेड़ा मारियां ने, साडे सामने मारी। मैडम ने खुद कहा कि बच्चों ने हाथ नहीं तुसी लाना। मैडम उनकी बात करें जो महकमा लाइव स्टॉक से आई हुई थी? हाँ जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही बच्चों ने हाथ ने कोई गुनाह नहीं, ए सारी दुनिया सीख के ते आई है काम, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਾ। यानी महकमा लाइव स्टॉक की जो टीम वहाँ पहुंची थी उसने कहा ये जायज है, नाजायज काम नहीं। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ, ਤੱਲੇ ਮਿੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ये रावी जो नाका जहाँ पे होता है, जो चौकी है पुलिस की, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इस तरह खड़े रखा? हाँ जी, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੀ मैं अपने पुत्रों ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ खलोती रही। प्रूफ दिखाएं वो जो आप लेटर दिखा रहे हैं। लेटर ये हमारे पास, ये किसका लेटर है? ये मेरे नाम लेटर है, जहाँ मैं अच्छा, इस पे इसकी लेटर जरा इसको क्लोज करके दिखा दें आप भी। आप दिखाइए। ये पंजाब कॉलेज का एक लेटर है और इस पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ये सर्टिफिकेट है जी, certified that Mr. Azhar is bringing alive frogs from Lahore to Rawalpindi for practical use in FSC classes in various campuses of Rawalpindi. The practical will be conducted on 23rd of this month, yani 23rd of September. It is requested that he may be allowed to bring frogs to Rawalpindi. ये सर्टिफिकेट आपको पंजाब कॉलेज रावलपिंडी के प्रिंसिपल साहब 90 रावलपिंडी का एड्रेस लिखा हुआ है, उन्होंने भेजा था आपको। तो ये सर्टिफिकेट आपने पुलिस वालों को दिखाया नहीं? सर दे दिया उन्होंने, क्या प्रूफ दो आपको छोड़ देते। वो प्रूफ पे हमें छोड़ा गया, तो प्रिंसिपल का नंबर मैंने बकायदा दिया, उनका नाम बताया, जहाँ से मैंने बिल्टी करवानी थी वहाँ का एड्रेस बताया। ये बिल्टी कहाँ से करानी थी आप? सर आबकारी रोड में। आबकारी रोड पे वो कौन सी जगह है जहाँ से बिल्टी करानी? सर वो आसफ वाले, आसफ सैयद वाले नहीं, वहाँ से थोड़ा सा आगे बिल्टी वाले हैं, वहाँ से बिल्टी दे के। आबकारी रोड पे लैब्स भी तो है ना जहाँ पे ये मेंढक मिलते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर रखे हुए होते हैं, जहाँ से लैब्स वाले ले जाते हैं। जी नहीं सर, वो बिल्टी अलहद का होती है कि बिल्टी करवाने, मार्केट वाले सारे बिल्टी उधर से जहाँ बाहर जाने होते हैं ना, वहीं से बिल्टी भेजते हैं। वो बिल्टी पर्टिकुलरली मेंढकों की जाती है वहाँ पे? मुख्तलिफ चीज़ों की जाती है सर, हम तो मेंढकों के लिए भी देने जा रहे थे बस। कि कितना मुनाफा बख्श काम होता है, कितने का एक मेंढक होता है, उसका साइज क्या होता है और उसकी कीमत क्या होती है और उस पर कितने पैसे आपको मिलते हैं? आधा पाव का होता है, आधा पाव का, आधा पाव का, आधा पाव का एक मेंढक होता है। कोई पाव का होता है, बस इतना वजन होता है, 30-40 में जाता है हमारा। 30-40 रुपए का एक मेंढक होता है वो आधा पाव का। ठीक है, उसकी कोई खास नस्ल होती है मेंढक की? नहीं, आम नस्ल है सर, बरसातों में बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। आम मेंढक जो बरसाती मेंढक होते हैं? आम मेंढक। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि महकमा लाइव स्टॉक की टीम को जब वहां पर बुलाया गया ना, तो महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने ये कहा कि ये तो मेंढक कोई नायाब ऐसी नस्ल नहीं है जो आप हमारे पास ले आए हैं, और फिर मेंढक पकड़ के उन्होंने दरिया बुर्द कर दिया। ऐसा ही हुआ, वो मेंढक उन्होंने फेंक दिए फिर उसके बाद? फेंक दिए थे, और सारे जिंदा मेंढक? सारे जिंदा, टोटली जिंदा। और कुल तादाद मेंढकों की कितनी थी? 110। 110, यानी 110 अगर मेंढक हो और एक मेंढक आपने बताया 30 से 40 रुपए का, अगर 40 रुपए का भी एक मेंढक हो तो बमुश्किल 4000 कुछ 100 रुपए बनते हैं। जी सर, 4-4.5 हजार। हाँ जी, इतने बनते हैं। हमने ये
सुना जी 5 मन मेंढक थे, 5 मन। इतना वजन बनता नहीं कुछ 110 मेंढक अगर आधा पाव का एक मेंढक होगा तो 110 मेंढकों का कितना वजन बनता है? वो तो आप लगा ले आइडिया कितना बनता होगा। कम से कम 20 या 25 या 30 किलो बनता होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बनेगा। ज्यादा इतना बनेगा। लेकिन वो 5 मन नहीं हो सकता। 5 मन नहीं है सर। वो मेंढक आप किस में लेके जा रहे थे? रिक्शे में लेके जा रहे थे? रिक्शे में, ऑटो रिक्शे में, तो तोड़ो फिर ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी 5 मन मेंढक एक रिक्शे में कैसे आ सकते हैं? एक रिक्शे में एक जो बोरी देखी जा रही है उसमें आधा पाव का मेंढक है, 110 टोटल मेंढक है, 5 मन मेंढक कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन करना चाहिए ना कि जब आप वो खबर उठाते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठाएं या सोशल मीडिया पे, तो खुदारा पहले ये देख लिया करें, कुछ चेक कर लिया करें उसकी फाइंडिंग्स हैं क्या। 5 मन मेंढक, छोटा सा ऑटो रिक्शा, छोटी सी बोरी, तो खुदा का खौफ किया करें। कुछ कहना चाहेंगे वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं लाहौरियों को जिंदा दिलाने शहर को कि ये मेंढक खाते हैं? सर मैं और ये लोगों ठीक से यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल की आइटम है, कोई हम होटलों में या रेस्टोरेंट में नहीं देते, सिर्फ प्रैक्टिकल की आइटम प्रैक्टिकल में दे रहे हैं। सर ये एक बयान है हमारा बस। और ये मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे आप ये काम? सर जो अगर साल में 1-2 मरतबा ऑर्डर आता फिर करते हैं, वरना तो मेरा सर्विस स्टेशन की जॉब है, मैं सर्विस स्टेशन में काम करता सर्विस स्टेशन पे? जी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा घर है। अगर मैं इस मेंढकों से मुझे इतना मुनाफा होता हो तो मेरा घर ऐसा हो, आप देख सकते हैं सर। यहाँ आप रहते हैं, इस कमरे में रहते हैं? जी जी मेरा कमरा है, देख सकते हैं सर। ये मेरा बेडरूम, मेरा ये छोटा सा है। यहाँ पे आप रहते हैं? ये मेरा कमरा, ये मेरे अम्मी अब्बू का कमरा, ये साथ है। ठीक है। तो ये कितनी फैमिलीज इस घर में रहती हैं? यहाँ मेरे दाद के पूरे रहते हैं तकरीबन। ये आपका है माँ जी, आप इधर रहती हैं? हाँ जी, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, 4 ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। हाँ तो मसल एप्लीकेशन देख सकते हैं हमारी कि कितना का हमारा काम है, कितना बिजनेस है आपके सामने। पुत्र सी तो महला च रहिए, ठीक है ना? सिर्फ एक बाइक है मेरे पास। किस्तों में ये इसका मतलब है कि आपका घर जो है जहाँ पे आप रहते हैं वो इन 2 कमरों पे मुश्तमिल है? 2 कमरों में सिर्फ। यहाँ पे आप रहते हैं, आपकी वालदा रहती है, वालिद साहब इसाक साहब रहते हैं, 2 बहन भाई मेरे साथ रहते हैं। अच्छा 2 बहन भाई और भी हैं। और आपकी शादी हुई है? एक बड़ा भाई है मेरे, एक छोटी सिस्टर, एक छोटा भाई है। मेरी शादी है, मेरी 4 बेटी, एक बेटा है। और जो प्रिंस है वो तो आपसे छोटा है ना? जी वो छोटा मेरे से। इसका मतलब आपके 2 भाई, आपकी 2 बहनें, टोटल 3 भाई ने, साथ में मैं हूँ, एक बड़ा भाई मेरा, एक मेरे से छोटा। वो सब इन्हीं 2 कमरों में रहते 2 सिस्टर हैं, एक की शादी हो गई है, एक मेरी सिस्टर को आ रही है। हैं और वो इन्हीं 2 कमरों में ही रहते हैं? इन्हीं 2 कमरों में रहते हैं। बिल्कुल, आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2 कमरे हैं और 2 कमरों की जो हालत है वो भी हमने आपको दिखाई है। और उन 2 कमरों में इतना बड़ा खानदान रहता है, अगर ये बहुत ही कोई प्रॉफिटेबल काम हो और ये जाके रेस्टोरेंट्स के ऊपर बार बार बेचते हो तो शायद मेरा ख्याल है कि इनका कोई महल हो। हमने कराची में देखा ना कि वो एक छोटा सा 2 टके का डीजी पार्क्स लियाकत कायम खानी, जिसके घर से पता नहीं सोने भी निकल रहे हैं, जवाहरात भी निकल रहे हैं, हीरे भी निकल रहे हैं। आप इन लोगों को देखे को तर्स करें। मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पे इतना बड़ा इशू बन के लियाकत कायम खानी का उठाओ जितना इस बेचारे गरीब आदमी का जो है वो एक तूफान बदतमीजी बरपा है और उस पूरे शहर को जो है अपनी लपेट में ले रखा है इस वाक़े ने। तो खुदारा मैं तो दस्त बस्ता आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा कोई गुंजाइश कीजिए, खुदारा कोई गुंजाइश कीजिए, इन लोगों की हालत देखें। और ये जो कर रहे थे वो जो 3-3.5 हजार रुपए के मेंढक इन्होंने जाके फरोख्त करने थे, आपने तो वो भी दरियाबुर्द कर दिए। जो 4-5 दिन लगा के पकड़े थे वो भी मेहनत जाया हो गई। चुक चुक जाके बेचारे तेल पवा के मेहनत मजदूरी की कि चलो कोई घर बच्चे की फीस ही चली जाएगी, जुत्ती आ जाएगी। मेरी सैलरी आती है महीने बाद, तो खर्च मैं चला रहा अपने घर का। सर्विस मेरी 700-800 दिहाड़ी है, खर्च रोजाना का चल रहा है। छोटा भाई भी कुछ काम कर लेता है, तो इस तरह हमारा खर्च तो वो है कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है हमारा, थोड़ा सा 4-5 हजार में। वो भी 3-4 दिन लगा के। मुझे बताएं इस वक्त वो प्रिंस कहाँ है आपका छोटा भाई? वो नौकरी की दरखास्त देने गया हुआ। किस जगह पे? राना टाउन में। राना टाउन में वो भी नौकरी तलाश कर रहा है? जी सर, नौकरी। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। गुफ्तगू आपने सुनी, हमने कोशिश की कि जो इस तमाम तर वाक़े के जो मरकजी किरदार हैं हम उनसे आपको मिलवाएं भी, उनका घर भी आपको दिखाएं, वो क्यों मेंढक लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहाँ फरोख्त करने थे, उनको कितने पैसे मिल जाते हैं और वो किस तरह से ये मेंढक पकड़ते हैं, कितनी मेहनत होती है और मेंढकों की नस्ल क्या होती है। छप्पड़ के मेंढक होते हैं। एक मेंढक ने जो है वो पूरे पाकिस्तान को मेंढक बनाया हुआ है, एक डड्डू ने सबको डड्डू बनाया हुआ है, सबको पागल बनाया हुआ है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, खुदारा को थोड़ा सा जो है ना वो देख लिया करें, छान पटक लिया करें, छानबीन कर लिया करें। पुलिस वालों को भी हम अदब तनकीद बनाते हैं कि पुलिस वाले जो है वो भी देखे बगैर इनको थप्पड़ भी रसीद करते रहे, जदोकोप भी करते रहे, सब कुछ करते रहे। हाँ जी, गालियां भी कटियां ने उन्होंने, गालियां भी देते रहे। गैर अखलाकी रवैया इनसे रवा रखा है जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें एक ऐसा माशरा तश्कील देना होगा प्यार मोहब्बत से, जहां पे हम किसी की पगड़ियां ना उछालें और एक ऐसा माशरा तश्कील दें कि जहां धूप छांव गले मिले, जहां बांझ रुत में भी गुल खिले, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां आदमियत के रुत को लपे ना शहरयार का खौफ हो, जहां सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हिरासत, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशान ना हो।
जहां चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की जुबा कटे, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्रिप्शन अगर ऑन नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस दवातुर से देखते रहिए। मेरी तरफ से मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि अफवाहों का कोई सर पैर नहीं होता। ये कहां से आती हैं, कहां को ट्रैवल करती हैं, कहां जाती हैं, ये बहुत बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। इन पर यकीन ना किया कीजिए। अब तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट टाइम नए शो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत